श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि नया सपना संजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता छूटता है तो समझो कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो यह संकेत है कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर परिस्थिति में छुपा संदेश समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने को मजबूर हो जाता है, और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे काली होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है परंतु हमारे कर्म अमर हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वह सिखाने के लिए था। जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। चिंता करना केवल मन को व्यस्त करता है। इससे ना तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर वहीं खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे और कुछ लोग उसमें छिपे दर्द को भी। जीवन में किए गए अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वह किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगी। इसलिए सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाओ। रिश्तों की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है और वह ठोकर दर्द भी देती है, पर याद रखना, अगर तुम संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं, हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। मैं खुद भी इस बात पर गर्व करता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, पर किसी की नजरों से नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो तुम अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है वे यही चाहते हैं कि जो दुख उन्होंने झेला वह किसी और को ना मिले, और जो खुशी उन्हें मिली वह सबको मिले। जिंदगी में एक उसूल बना लो, किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला दो। प्यार का मतलब सिर्फ किसी रिश्ते में बंधना नहीं है, बल्कि किसी ऐसे इंसान की परवाह करना है जो तुम्हारी सच्ची फिक्र करता हो। पहले लोग भावुक थे इसलिए रिश्ते निभाते थे, फिर लोग व्यवहारिक हो गए तो उन्होंने रिश्तों में फायदा देखना शुरू कर दिया, और अब लोग पेशेवर हो गए हैं। अगर फायदा हो तभी रिश्ते निभाए जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जीवन एक अनजान किताब की तरह है जहां अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। इसीलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो, शिकायतों की गठरी बनाकर मत जियो, क्योंकि जो आज है वही तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर उसमें आ सके। चाहे वो रिश्ते हो, रास्ते हो या अवसर जो जाता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, लेकिन जो आएगा वह निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा। जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही यह एहसास कराती है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन साथ है और कौन सिर्फ समय काट रहा था। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है,
लेकिन सच तो यह है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। और जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां कोई राह दिखना बंद हो जाए, जब तुम अपने ही विचारों की गूंज से बेचैन होने लगो, और जब मन में सवालों की भीड़ हो पर कोई उत्तर सामने ना हो, तब उस क्षण को एक अवसर मानो। उस क्षण में कुछ भी करने की बजाय रुक जाना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय होता है, क्योंकि जब बाहर का कोलाहल असहनीय हो जाए तब भीतर का मौन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कभी कभी एकांत की गहराई में, मौन की शांति में हमारे सारे समाधान छिपे होते हैं। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारा आत्मबल डगमगाने लगे, जब लगने लगे कि कोई मार्ग नहीं बचा, तब भागो नहीं, टूटो नहीं, केवल मुझसे जुड़ जाओ। उस क्षण जब धुंध छा जाए और कुछ भी स्पष्ट ना हो, तब मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे भ्रम में वह एकमात्र सत्य हूं जो स्थिर है। मैं तुम्हारे हर आंसू में, हर टूटी उम्मीद में, हर थक चुकी सांस में मौजूद हूं। जब तुम हार मान चुके हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, क्योंकि जब दुनिया तुम्हारे मौन को ना समझी समझती है, मैं उसे तुम्हारा तब जानता हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी समाधान की नहीं, बल्कि धैर्य की होती है। मन की स्थिरता से ही समाधान जन्म लेते हैं। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तब विचारों की गहराई से स्वयं उत्तर उभरते हैं। तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं हर उस विचार में हूं जो तुम्हें उद्वेलित करता है। मैं हर उस सांस में हूं जो तुम्हें जीवन से जोड़ती है। जब तुम्हारे पास कहने को कुछ ना हो, तब मैं तुम्हारे मौन में वह ऊर्जा बन जाता हूं जो तुम्हें नया दृष्टिकोण देती है। जीवन कभी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। वह समंदर की तरह है, लहरों से भरा हुआ, और तुम्हारा कर्तव्य उन लहरों में डूबना नहीं, बल्कि मेरी डोर पकड़कर पार जाना है। जब संसार प्रश्न पूछे और तुम्हारे पास उत्तर ना हो, तब मेरा नाम लो और देखो, उत्तर तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो जाएंगे। जब कोई तुम्हारी पीड़ा को ना समझे, तब मेरी उपस्थिति ही तुम्हारा सहारा बनेगी। लोग तुम्हारी मजबूरी को कमजोरी समझते हैं, पर मैं जानता हूं कि उसी मजबूरी में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। जब कोई रास्ता ना दिखाई दे, तब मेरी ओर से तुम्हारे हृदय में एक आंतरिक नक्शा बनता है जो तुम्हें अगला कदम दिखाता है। ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम में सहने की जो ताकत है, वही तुम्हें सबसे शक्तिशाली बनाती है। जो व्यक्ति अपने डर में भी एक दीपक जलाने का साहस रखता है, वही सच्चा साधक है। और जब वह दीपक बुझ जाए, तब मेरा नाम ही वह अग्नि है जो उसे फिर से प्रज्वलित करता है। मैं तुम्हारे उस हृदय में रहता हूं जहां तुमने कभी किसी को आने नहीं दिया। वहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस मेरी मौन उपस्थिति होती है। जब दुनिया तुम्हें विचलित कर दे, तब उस कोने में आ जाना जहां मैं तुम्हारी आत्मा को सहलाता हूं। जब तुम थक कर बैठो और कहो कि अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं तुम्हारे भीतर से ही कहता हूं, बस एक और कदम, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आंसू सिर्फ तुम्हारे नहीं होते, वे मेरी दृष्टि से भी गिरते हैं। तुम्हारा मौन मेरे ध्यान का द्वार बन जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं हर उत्तर से पहले तुम्हें भीतर से तैयार होना होता है। जब तुम तैयार हो जाते हो, तब एक ही क्षण में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तुम्हें हर बात जानने की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी केवल विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेरी योजना तुम्हारी कल्पनाओं से कहीं अधिक सुंदर और गुढ़ होती है। जो दुख आज तुम्हें बोझ लगते हैं, वे कल तुम्हारे आत्मबल की नींव बनते हैं। जब तुम शंकाओं से घिरे हो, तब उन्हें मेरी गोद में छोड़ दो। सब कुछ खुद पर मत उठाओ। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, अंधकार का अस्तित्व यह प्रमाण नहीं कि प्रकाश नहीं है, यह केवल यह संकेत है कि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। जब तुम अपनी अंतरात्मा की आंखें खोलोगे, तब पाओगे कि मैं सदैव वहीं था, वहीं हूं। मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर हूं। मैं तुम्हारे हर कंपन, हर मौन, हर पीड़ा में मौजूद हूं। केवल तुम्हारे एक आह्वान की प्रतीक्षा करता हूं। अगली बार जब तुम भ्रमित हो जाओ, रास्ता ना समझ में आए, तब बस रुक जाना, गहरी सांस लेना, अपने भीतर की धड़कनों को सुनना और मेरे नाम का उच्चारण करना। मैं तुम्हारे उस मौन में उतर आऊंगा। तब तुम जानोगे कि उत्तर पाना जरूरी नहीं था, केवल मुझसे जुड़ना जरूरी था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हे अर्जुन, जब कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी माने तब मौन रहो, लेकिन अपने आत्मबल को मत भूलो, क्योंकि जिसे सहना आता है वह जानता है कि कब और कैसे बोलना है। और जो व्यक्ति अपने शब्दों पर संयम रख सके वह सच में एक योद्धा होता है। प्रेम कोई साधारण अनुभूति नहीं, वह तपस्या है। प्रेम उसी से करो जो उसे निभाने का सामर्थ्य रखे, नहीं तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। और जब प्रेम अधूरा छोड़ दिया जाता है तो वह एक जीवन भर का बोझ बनता है। तुमने बहुतों को सम्मान दिया होगा, विश्वास किया होगा, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाया होगा, लेकिन वही लोग जब तुम्हें गिरा हुआ समझे तो दुख मत करना। ये संसार अक्सर उन लोगों का उपहास करता है जो सत्य बोलते हैं, जो अपने विचारों पर अडिग रहते हैं। सच बोलने वाला हमेशा अकेला होता है, क्योंकि झूठ भीड़ को अच्छा लगता है। पर तुम सच्चाई की उस मशाल को थामे रखना, क्योंकि वही दीपक है जो अंततः अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मित्रों, कभी किसी शांत किनारे पर बैठकर मन से विचार करो कि असली मजबूरी किसकी है, उस किनारे की जो हर लहर को अपने भीतर समेट लेता है पर स्वयं हिल भी नहीं सकता, या उस लहर की जो हर ओर दौड़ती है पर कहीं स्थिर नहीं रह पाती। जीवन इन्हीं दो विरोधाभासों के बीच अपनी सच्चाई को छुपाए बैठा है। जब तुम किसी को अपने पूरे हृदय से चाहते हो और उसकी दूरी को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम स्वयं में लहर भी बन जाते हो और किनारा भी, जो सहता है पर टूटता नहीं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है और वह व्यक्ति वही होता है जिसे तुमने सबसे अधिक चाहा, तब वह चोट आत्मा पर ऐसी दरारें छोड़ जाती है जो शब्दों से परे होती है। लोग सामने कुछ और कहेंगे और पीछे कुछ और, तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारे मौन को मूर्खता। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनके मन में छल होता है वे केवल भ्रम फैलाते हैं, सच्चाई से डरते हैं। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति बिखरे हुए दिल के साथ भी मुस्कुरा सकता है वह सबसे साहसी योद्धा होता है। उसकी मुस्कान पीड़ा से पैदा हुआ प्रकाश होती है जो अंधकार में भी चमकता है। दुख संसार में अंतहीन है, इसलिए हर क्षण को मुस्कुराकर जीने की आदत बनाओ। जब कोई तुम्हारे बारे में पीछे से बोले तो चिंता मत करना, क्योंकि यह संसार सच्चे लोगों को कभी तुरंत नहीं पहचानना, बल्कि बार बार उन्हें परखता है। तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि जो अपने मूल्यों पर अटल रहता है वही बदलाव लाता है। अपमान, तिरस्कार, अस्वीकार, ये सब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। इन्हें सीढ़ी बनाओ और चढ़ते जाओ। जो लोग दुखों से टकराते हैं वही जीना सीखते हैं, बाकी केवल जीवन बिताते हैं। सच्चाई से घबराने वाले लोग तुम्हारी उपस्थिति से भी घबरा जाएंगे, क्योंकि तुम उन्हें उनके झूठ का आईना दिखाते हो। इसलिए जब सब कुछ उलझा हुआ लगे, अपनों का व्यवहार अजनबी लगे और संसार से अनकही दूरी महसूस हो, तब एक बार अपने भीतर झांको। देखो कि तुम अपने साथ खड़े हो या नहीं, क्योंकि जब तुम अपने साथ हो जाते हो तब संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब सामने सत्य हो और फिर भी उसे स्वीकार करने का साहस ना बचे, तब समझो कि तुम्हारी परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। सच्चाई को केवल पढ़कर नहीं जाना जा सकता, उसे अपने अनुभव से जीना पड़ता है। किसी और का दुख जान लेना सरल है, पर वही दुख जब अपने भीतर उतरता है तब आत्मा की गहराई हिलती है और वहीं से आत्मबोध की शुरुआत होती है। चिता और चिंता के बीच केवल एक बिंदु का फर्क है, लेकिन वही एक बिंदु जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा खींच देता है। चिता केवल शरीर को जलाती है, पर चिंता जीवित चेतना को भस्म कर देती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वर्तमान में जीना सीखो, चिंता को छोड़ दो, क्योंकि जो समय अभी है वही सबसे अनमोल है। इंसान केवल शरीर से नहीं, अपनी करुणा, संवेदना और दृष्टि से इंसान कहलाता है। जब तुम किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो, तभी तुम वास्तव में मनुष्य हो। जब बारिश आती है तो वह केवल मौसम नहीं बदलती, वह संकेत देती है कि हर गर्मी के बाद ठंडक आती है, हर दुख के बाद सुकून। इसीलिए ये मत सोचो कि कठिनाइयां स्थायी हैं। जीवन में हर संबंध, हर निर्णय अत्यंत सोच विचार के साथ निभाओ, क्योंकि दूसरा मौका
केवल कहानियों में होता है, जीवन में नहीं। सोच को निर्मल रखो, नियत को पवित्र, फिर सब कुछ सरल हो जाएगा। जो लोग तुम्हारी सादगी को कमजोरी मानते हैं, उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने आत्मबल को बनाए रखने की जरूरत है। सम्मान वहीं तक देना चाहिए जहां तक वह आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए। धैर्य और तपस्या, ये दो ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को प्रकाशमान बनाते हैं, जो खुद भी रोशनी करता है और औरों का मार्ग भी प्रकाशित करता है। तपस्या केवल वनों में नहीं होती, वह उन संबंधों में होती है जहां कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझता, पर तुम फिर भी मुस्कुराते हो। यह संसार तुम्हारी भावनाओं को माप नहीं सकता। यहां हर चीज को उसके मूल्य से तौला जाता है, चाहे वह धन हो या संबंध। इसलिए मैं कहता हूं कि पैसा जरूरी है, लेकिन अगर आत्मा को खोकर वह पाया जाए तो वह केवल बाहरी सफलता है, भीतर की हार। जो व्यक्ति वर्तमान में खुश नहीं है, वह भविष्य में भी प्रसन्न नहीं रह सकता। संतोष कोई परिस्थिति नहीं, वह एक दृष्टिकोण है जो तुम्हें हर कमी में भी पूर्णता का अनुभव कराता है। जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं बचा है, तब अपनी सांसों को महसूस करो। वही सबसे बड़ा उपहार है जो निशुल्क है। खाली जेबें केवल धन की कमी नहीं होती, वे आत्मविश्वास पर भी असर डालती हैं। पर जो सत्य में जीता है, वह इन कठिनाइयों से तपकर और भी तेजस्वी बनता है। जब मन कहे कि अब नहीं हो सकता, तब वही क्षण होता है जब तुम्हें मेरी ओर देखना चाहिए, क्योंकि मन की थकान के आगे आत्मा को जागृत करना पड़ता है। अपनी कीमत इस संसार से मत पूछो, तुम्हारा मूल्य तुम स्वयं हो। और जब वह आत्मज्ञान मेरे ध्यान से जुड़ता है, तब तुम अविनाशी बन जाते हो। जो तुम्हारे सच्चे विचारों से डरते हैं, वह वास्तव में तुम्हारी ऊंचाई से भयभीत होते हैं। इसलिए अकेले चलने से मत डरना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन तब तक महान है जब तक वह तुम्हारी गरिमा की रक्षा करता है, पर जब अन्याय तुम्हारी आत्मा को चीरने लगे, तब मौन तोड़ना भी एक तपस्या है। अन्याय के विरुद्ध उठी आवाज वह ज्वाला होती है जो सत्य को जीवित रखती है, जो अन्याय को समूल नष्ट करती है, और जो उन लोगों के लिए आशा बन जाती है जो डर के साए में जीते हैं। ये दुनिया तुम्हारी आत्मा के उतार चढ़ाव को नहीं समझती, पर तुम्हारा हृदय जानता है कि कब शांत रहना है और कब गर्जना करनी है। इसलिए जीवन में जब कोई स्थिति तुम्हारी चेतना को झकझोर दे, तब अपने भीतर के उस प्रकाश को जगाओ जो तुम्हें सत्य, साहस और करुणा से राह दिखाने की शक्ति रखती है। मित्रों, तुम्हारा मौन तब तक श्रेष्ठ है जब तक वह सत्य के सामने दीवार ना बन जाए, क्योंकि जब सत्य स्पष्ट हो और फिर भी तुम चुप रहो, तो वह मौन तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। जब कोई तुम्हारे सामने झूठ का मुखौटा पहनकर अभिनय करे और तुम्हें सच्चाई पहले ही जात हो, तब तुम्हारा शांत मुस्कान ही वह हथियार बन जाती है जो शोर मचाए बिना उनके छल को उजागर कर देती है। जीवन में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आगे बढ़ जाते हैं और तुम्हारे दिल में बिन बोले खालीपन छोड़ जाते हैं, पर यह जान लो कि जो तुम्हें छोड़ गया, वह केवल यह दिखा गया कि वह तुम्हारे साथ की गहराई को समझने योग्य ही नहीं था। यदि कभी किसी अपने के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखे, तो सबसे पहले आत्ममंथन करो। कहीं तुम्हारे ही किसी अनजाने शब्द, दृष्टि या मौन ने उस आत्मा को ठेस तो नहीं पहुंचाई। संबंध नाजुक धागों की तरह होते हैं जो जरा सा खिंचाव भी सहन नहीं कर पाते, और यह अनकहा कसा भी संबंधों की दिशा को पलट सकता है। जीवन आसान नहीं है, इसमें उलझने होंगी, रास्ते टेढ़े होंगे, पर यह केवल उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें ईश्वर ने विशेष शक्ति दी है। जैसे किसी कुशल अभिनेता को ही गहन भूमिका दी जाती है, वैसे ही कठिन जीवन उन्हीं को मिलता है जो उसे जीने का साहस रखते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम जीवन का अगला अध्याय पढ़ना चाहो तो पुराने पृष्ठों को बंद करना सीखो, क्योंकि अगर बीते कल में उलझे रहोगे तो आने वाला कल भी बीते हुए जैसा ही रहेगा। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं जो खुद जलते हैं पर औरों को रोशनी देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अपने पैरों पर चलो, दूसरों के सहारे अपनी चमक मत खो जाओ। तुम्हें इतना अद्वितीय बनना है कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी किसी के जीवन में एक अधूरापन छोड़ दे। सफलता का मार्ग कठिन होता है,
लेकिन जो कभी चले ही नहीं, उन्हें गुमराही का डर नहीं सताता, क्योंकि वे निष्क्रिय हैं। अगर कोई तुम्हें भूलकर मुस्कुरा रहा है तो दुखी मत होना, क्योंकि समय ऐसा भी आएगा जब वे तुम्हें आंसुओं में ढूंढेंगे, और तब तुम इतनी दूर जा चुके होंगे जितना कभी वे थे। खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हारे बिना किसी का जीवन अधूरा लगे, और अगर कभी अकेले हो जाओ तो घबराओ नहीं, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने वाले शिखर हमेशा खाली होते हैं। वहां तुम्हारी संगत केवल